वेंटिलेटर पर ऐसा नहीं है कि किसी को जबरदस्ती लगाया जा सकता है। पहली बात, जब तक किसी को जरूरत ना हो किसी को वेंटिलेटर पर नहीं लगाया जा सकता। कि कई फिल्मों में या कई सीरियल्स में ऐसा दिखाया गया है कि मरीजों को वेंटिलेटर पे चढ़ाया और कई जगह लोग ये भी कहते हैं कि डेड बॉडी को वेंटिलेट कर रहे थे। तो ये सब गलत है। आईसीयू के डॉक्टरों से बात करिए, अपने मरीज को देखिए, गलत धारणाओं पे या लोगों के बहकावे में मत जाइए। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात वेंटिलेटर और आईसीयू को लेकर जो लोगों के मन में भ्रम रहता है, मिथ्स रहते हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। इंटेंसिव केयर की डॉक्टर श्वेता जायसवाल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर श्वेता। नमस्कार। इंटेंसिव केयर की आप डॉक्टर हैं, एनेस्थीसिया की, और वेंटिलेटर पर जब किसी भी मरीज़ को ये कहा जाता है, हॉस्पिटल जाते हैं, बीमार ज़्यादा है और ये कहा जाता है कि अब वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा, तो सब डर जाते हैं और उसके बाद सोचने लगते हैं कि वेंटिलेटर पर डाला भी जाए या नहीं। तो क्या इतना डर क्यों है वेंटिलेटर को लेकर या आईसीयू को लेकर? मन आईसीयू तो फिर भी ठीक है, पर वेंटिलेटर को पर्टिकुलर, पहले हम वेंटिलेटर पर बात करेंगे। वेंटिलेटर पर जब बात आती है रखने की, तो क्यों इतना डर लोगों के मन में होता है? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वेंटिलेटर एक मशीन है जिससे जब इंसान खुद से सांस नहीं ले पाता या सांस लेने में तकलीफ है या बाकी अंग खराब हो रहे हैं तो हम बॉडी को सपोर्ट करते हैं। पर आम आदमी में या लोगों में एक गलत धारणा सी बन गई है कि वेंटिलेटर पर अगर कोई भी मरीज लगा या जिसको वेंटिलेटर लगा वो मर गया या वो अब कभी वापस नहीं आएगा। ये मैं कहना चाहूँगी और मैं आपके जरिए ये लोगों को बताना चाहूँगी कि ये बहुत गलत धारणा है। वेंटिलेटर पर हम सिर्फ किसी भी मरीज के लंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे ही उसका शरीर या उसके बाकी अंग ठीक से काम करने लगते हैं, इंसान वेंटिलेटर से हटा दिया जाता है। वेंटिलेटर पर ऐसा नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती लगाया जा सकता है। पहली बात, जब तक किसी को ज़रूरत ना हो किसी को वेंटिलेटर पर नहीं लगाया जा सकता। दूसरी बात, जैसे इंसान ठीक हो रहा होता है तो हर वो इंसान जो ठीक होता है उसको वेंटिलेटर से निकाल दिया जाता है। कोई भी डॉक्टर या कोई भी आईसीयू किसी भी मरीज को अननेसेसरी वेंटिलेटर पर नहीं रखता, ना रखना चाहता है। दूसरी बात, इसका मैं एक पार्ट जो है हमारे मीडिया को भी एट्रीब्यूट करूंगी कि कई फिल्मों में या कई सीरियल्स में ऐसा दिखाया गया है कि मरीजों को वेंटिलेटर पे चढ़ाया और कई जगह लोग ये भी कहते हैं कि डेड बॉडी को वेंटिलेट कर रहे थे। तो ये सब गलत है। किसी भी डॉक्टर के लिए या किसी भी हॉस्पिटल के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी डेड बॉडी को ज़बरदस्ती वेंटिलेटर पे लगाया रखा जा सके। मैं चाहूँगी कि अगर किसी भी इंसान या किसी भी आपके परिवार में किसी को भी वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी है या किसी भी आईसीयू में, तो आप जाइए, आईसीयू के डॉक्टरों से बात करिए, अपने मरीज को देखिए, गलत धारणाओं पे या लोगों के बहकावे में मत जाइए, खुद से समझिए और खुद फिर जानिए इस चीज़। यानी कि वेंटिलेटर का काम लोगों की जान बचाना है। बिल्कुल। तो ये कहते हैं कि वेंटिलेटर से मरीज वापस नहीं आता। कुछ ऐसा आंकड़े भी हैं कि कितने % मरीज जो है वो वेंटिलेटर पर डाले गए और वापस है? बहुत लोग शायद ठीक होके वापस भी आते हैं। जैसे ये आंकड़े तो हम स्पेसिफिकली जनरली नहीं कह सकते। अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग, जैसे अलग अलग आईसीयू होते हैं तो अलग अलग आईसीयू के अलग अलग आंकड़े होते हैं। पर जैसे आपने कोविड टाइम्स में भी देखा होगा कि बहुत से मरीज थे ऐसे जो वेंटिलेटर पर लगे। कई मरीज थे जो 1 महीने भी वेंटिलेटर पर रहे पर उसके बाद भी वापस निकले। कुछ मरीज इतनी गंभीर स्थिति में थे कि वेंटिलेटर पे लगे और 2 दिन में उनकी मौत हो गई। तो ये तो बीमारी की सीवियरिटी पर डिपेंड करता है, किस तरह की बीमारी है उस पर डिपेंड करता है। वेंटिलेटर पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन एक ये जो आम धारणा है कि वेंटिलेटर पैसा बनाने के लिए डॉक्टर वेंटिलेटर पर डाल देते हैं और वो जो ब्रेन डेड है, हार्ट चल रहा है, कुछ ऐसा भी होता है कि वेंटिलेटर पर डाल दिया, हालांकि उससे मरीज के बचने की उम्मीद नहीं होती। अलग एक सिचुएशन होती है। कई बार ऐसा होता है, पर्टिकुलरली जिन पेशेंट्स को हेड इंजरी हुई होती है या रोड साइड ट्रॉमा हुआ होता है। कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका ब्रेन काम कर नहीं रहा होता, बट अगर उनका हार्ट चल रहा है, अगर उनका लंग चल रहा है, तो आप ऐसे मरीज को, मैं बीइंग अ डॉक्टर, ऐसे मरीज को मैं मार तो नहीं सकती ना। तो हम, अगर एक पेशेंट का ब्रेन डेड भी है बट अगर उसकी बॉडी ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम तो वैसे पेशेंट को वेंटिलेट करेंगे। हम तो ये नहीं कह सकते कि हम आपके मरीज को मार देंगे। तो उस केस में लोगों को ये लगता है कि डॉक्टर्स जबरदस्ती वेंटिलेट कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। हर इंसान जिसका हार्ट चल रहा है, जिसको 1% चांस भी है कि वो जी सकता है, तो हम डॉक्टर कोशिश करते हैं कि वो जिए।
हमारा काम ही यही है कि हमें आपकी जिंदगी, आपकी सेहत को सुधारना है, बिगाड़ना नहीं है। आम लोग को ये चीजें समझ क्यों नहीं आती है? अगेन मैं ये कहूंगी कि बहुत सारे जो मिथ्स हैं, मिथ्स इसलिए होते हैं क्योंकि आप टीवी सीरियल्स और पिक्चरों पे ज्यादा भरोसा करते हैं। मैं ये कहूंगी अपने डॉक्टर से एक बार बात कर लीजिए। कोई भी आपका डॉक्टर आपसे बात करने से इनकार नहीं करेगा। हमारे पास भी मरीज होते हैं, उनके रिश्तेदार आते हैं, हम उन्हें समझाते हैं। दूसरी बात, खुद आईसीयू के अंदर जाके देखिए कि आपके मरीज को क्या तकलीफ है। जो डॉक्टर समझा रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप दोबारा पूछिए, पर मन में गलत धारणाएं मत लाइए। और एक और जो अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे था, तो जो आपने कहा कि ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं, तो मैं उनके लिए यही कहना चाह रही हूँ कि कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ब्रेन डेड हैं पर उनके ऑर्गन्स चल रहे हैं। ऐसे में हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऑर्गन्स डोनेट करिए। आपके रिश्तेदार से या आपके मरीज से और 4 लोगों का भला होगा। तो आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे आना चाहिए ऑर्गन डोनेशन के लिए। अब आईसीयू की बात करते हैं। आईसीयू में जब मरीज को रखा जाता है तो बाहर जो परिवार वाले खड़े होते हैं वो डरे होते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा। आईसीयू को लेकर भी बहुत डर है। वो डर कैसे दूर किया जाए? कि आईसीयू भी इसीलिए इंटेंसिव केयर यूनिट इसलिए है कि जितनी गंभीरता है, जो मरीज इतना गंभीर है, उसको ज़रूरत है। लोगों में गलत धारणा ये है कि हमारे मरीज तो इतना गंभीर नहीं है और उसको आईसीयू में रख दिया गया है। आमतौर पर लोग ये सोचते हैं। पर मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी डॉक्टर ये फैसला ले रहा है कि आपका मरीज आईसीयू में रखा जाए, तो बिलीव मी वो उतना सीरियस है, उसको उतनी सपोर्ट की ज़रूरत है। हिंदुस्तान में आप देखिए, डॉक्टर्स और नर्सेज का रेशियो बहुत कम है। हमारे पास मरीज बहुत ज़्यादा हैं, डॉक्टर और नर्सेज बहुत कम है। ऐसे में अगर आपके मरीज को थोड़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, तो वो एक वार्ड में या जनरल वार्ड में नहीं मिल पाएगी। तभी एक डॉक्टर ये डिसीजन लेता है कि नहीं, अब इस मरीज को हमें आईसीयू में रखने की ज़रूरत है। तो अगर आपका डॉक्टर ये बोल रहा है कि आपके मरीज को आईसीयू की ज़रूरत है, तो पहले तो पूछिए, आपके मन में जो भी सवाल है उनको क्लियर कर लीजिए और ये मानिए कि ये आपके मरीज के बेहतर के लिए ही है। और एक बार जो पेशेंट आईसीयू में जाता है, ऐसा नहीं है कि वो आईसीयू से बाहर नहीं आता। आईसीयू इज जस्ट देयर टू गिव सपोर्ट। जैसे ही वो पेशेंट ठीक हो जाएगा, रिकवर कर जाएगा, उसको वापस आईसीयू से बाहर कर दिया जाएगा। लोगों में ये डर है कि एक बार मेरा मरीज आईसीयू के अंदर गया तो बाहर नहीं आएगा। मैं इसी डर को दूर करना चाहूंगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका मरीज जैसे ही ठीक होगा, उसे तुरंत आईसीयू से बाहर एक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। हम सिर्फ आपके मरीज को एक बेहतर केयर प्रोवाइड करना चाहते हैं। वेंटिलेटर को लेकर खर्चा कितना आता है हर रोज के हिसाब से? अप्रोक्सीमेटली, रफली मैं आइडिया पूछ रही हूँ। वेंटिलेटर के खर्चे मैं बोलूँ, देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में तो फर्क है, बिल्कुल ठीक। बट फिर भी आप मान के चलिए कि अगर आपका मरीज वेंटिलेटर पर है, तो कम से कम सिर्फ वेंटिलेटर एक चीज नहीं होती। अगर एक मरीज एक वेंटिलेटर पर है, मतलब वो इतना बीमार है कि उसके सारे ऑर्गन्स को या कम से कम 2 या 3 ऑर्गन्स को सपोर्ट की जरूरत है। तो उसके लिए उसको एंटीबायोटिक्स भी चल रही होंगी और सपोर्ट करने वाली दवाइयाँ भी चल रही होंगी, बेड केयर भी चल रही होगी, नर्सिंग केयर भी ज़्यादा चल रही होगी। तो आप रफली समझ लीजिए 20 से 50 हज़ार पर डे का खर्चा भी लग सकता है। और ये मरीज के परिजनों को पता होना चाहिए और बाद में ऐसा हंगामा ना हो कि इतने बिल बना दिए। अच्छा, कैसे केयर करते हैं वेंटिलेटर पर जब एक मरीज होता है या आईसीयू में होता है, तो किस तरह की केयर होती है? एक वेंटिलेटर पर एक मरीज है तो आप समझिए कि पहली बात तो वो खुद से सांस नहीं ले पा रहा, तो उसके मुंह में नली डली है जिससे उसके फेफड़ों में हवा डाली जा रही है। तो वो वेंटिलेटर की जो मशीन है, उसके जो पार्ट्स हैं वो हर 24 घंटे में क्लियर किए जाते हैं, साफ किए जाते हैं। मुंह में जो नली डली है उसकी सफाई होती है। पेशेंट जो है वो खुद से कई बार हिल डुल नहीं पा रहा होता, तो उसको आप समझिए कि पूरा केयर करना, मतलब उसको पूरा करवट दिलाना, पूरी बॉडी क्लीन करना, नए कपड़े पहनाना वापस। तो नर्सिंग केयर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। दवाइयाँ चल रही होती हैं, आप समझ लीजिए नलियाँ लगी होती हैं, उनकी सफाई, उनसे दवाई देना, पेशेंट मोशन पास करता है वो क्लीन करना। तो ओवरऑल एक सिर्फ वेंटिलेटर एक पार्ट होता है, हम पूरे पेशेंट की पूरी बॉडी की एक एक चीज़ का ख्याल रख रहे होते हैं। और अब जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें जिन लोगों के घर में कोई या तो वेंटिलेटर पर है या आईसीयू में है, उन्हें कोई मैसेज? मैं यही कहना चाहूँगी कि डरिए मत। पहली बात तो आपके मरीज़ की देखभाल की जा रही है। आपको जो भी शंकाएं हैं अपने डॉक्टर से साफ बात करिए। अपने मरीज़ को जहाँ तक हो सके रोज़ मिलने जाइए।
और ये मानिए कि आईसीयू और वेंटिलेटर सिर्फ आपके पेशेंट को इम्प्रूव करने के लिए है और जान बचाने के लिए लिए अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट भरोसा करिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो ने आपकी जानकारी में इजाफा ज़रूर किया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए और सेहतनामा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।